प्राप्ति में लग जाना चाहिए। इसी बात को जब प्रहलाद ने कहा तो प्रहलाद ने यह भी कह दिया कि यदि कोई व्यक्ति बाप भी यदि बाधा डाले तो ऐसे बाप को भी मैं त्याग देता हूं। भगवत प्राप्ति के लिए यदि बाप भी बन जाए ऐसे बाप को छोड़ दो। अरे इतना ही नहीं, तुम्हारी मां यदि मना करती है तो भगवान से मत जुड़, तो ऐसी मां का क्या करना, त्याग दो। अरे मां छोड़ो, गुरु की निंदा कोई नहीं सुन सकता अपने, लेकिन गुरु जी भी कभी यदि बाधा बन जाए तो ऐसे गुरु को भी त्याग देना चाहिए। महाराज क्या बात कर रहे हो, माता पिता को भगवान के लिए छोड़ देते हैं? जबकि कौन है ऐसा जिसने माँ बाप के लिए भगवान को छेड़ा है? कौन है वो? तो एक एक करके तुलसीदास बाबा ने नाम दिया। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत मां तारी। तजो पिता प्रहलाद, एक प्रहलाद एक ऐसा निकला जिसने अपने भगवान के लिए अपने बाप का त्याग कर दिया। कह दिया उसने निछन में जड़ जैसे बाबू। सोच रहे हो, जो मुझे भगवान के भजन के लिए मना कर रहा है ऐसे बाप का मैं त्याग करता हूं। जो मर्जी कर, मेरे साथ नारायण है, नारायण। और जब उसके बाप ने कहा कहां है तेरा नारायण, बोले सर्वत्र हर जगह है। क्या बात करता है? नरसिंह पुराण। कहां है? बोले हर जगह है। क्या इस खंबे में है? वासो यदि स सर्वत्र कस्मान स्तंभे न दृश्यते। क्या तेरा भगवान इस खंबे में है? तो प्रहलाद ने कहा यदि सर्वत्र है तो इसमें भी होगा। बोले ठीक है, अभी तेरे भगवान को मारता हूं। निकालते हैं गधा, धड़ाम मारा खंबे पर, खंबा फट गया और उसी से वो नारायण भगवान नरहरि नरसिंह के रूप में प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान जय। ऐसा प्रकट हुआ, गड़गड़गड़ानो खंबा फाड़ो चरचरानो निकसो नरनाहर को रूप अति भयानक है। गगन गड़गड़ावे तसन जीव लपलपावे चितवन सरोजमान अंग जात चखानो है। बताओ, ऐसा भगवान नरसिंह। गड़गड़गड़ानो खंबा फाड़ो चरचरानो निकसो नरनाहर को रूप अति भयानक है और गड़गड़गड़ावे तसन जीव लपलपावे। अरे थोड़ा संगीत दो भाई, बोलो जय श्री राम। ऐसा कौन है नरसिंह? तो प्रहलाद ने अपने भगवान के लिए उस पिताजी का त्याग कर दिया। निछन में जड़ जैसे बाबू त्याग दिया। तो तजो पिता प्रहलाद। किसी ने मां को त्यागा है? बोले त्यागा है। किसने? भरत महतारी। भरत जी ने अपनी मां का त्याग कर दिया। भरत की मां ने भरत के लिए मांगा था राजगद्दी कि हे महाराज, राम के लिए राजगद्दी नहीं, मेरे भरत के लिए होनी चाहिए। तो महाराज ने भी कह दिया कोई बात नहीं, राम और भरत तो मेरी दो आंखें हैं। भरत को तू राजा बना, चाहे राम को बना, मुझे खुशी है देवी। दूसरा वरदान मांगा कि राम के लिए वनवास, तुम मर गया। दशरथ जी मर गया, प्राण त्याग दिए उसने। पर जब भरत ने यह सुना कि मेरे लिए राजगद्दी मांगी मेरी मां ने, इसलिए मेरा बाप मर गया, तो उस भरत ने अपनी मां का त्याग किया। भरत कहता है पापनी हत्यारिणी, तू मुझे ले गद्दी मांग रही है, तेरी जैसी मां का मैं त्याग करता। इसने मेरे भगवान से मुझसे दूर कर दिया, नहीं चाहिए मुझे तेरी जैसी मां। तू सोच पा रही है मां, अगर मैं राजगद्दी पर बैठा नहीं, केवल तूने सोचा ही कि मेरा भरत राजगद्दी पर बैठेगा, मेरे पिता की मौत हो गई। मौत, तूने इतना सोचा ही कि मेरा भरत राजगद्दी पर बैठेगा, मेरा भाई वनवास चले गया, और अगर मैं यदि बैठ जाता ना मां तो उल्टी शायद पता नहीं क्या हो जाता। इसलिए मैं तेरी जैसी मां का त्याग करता हूं। बोलो जय श्री राम। भगवान के लिए त्याग कर दिया उस भरत ने, उस मां का। किसी ने अपने गुरुजी को त्यागा है, त्यागा है। कौन है वो? बलि गुरु तजो। राजा बलि ने अपने गुरुदेव का त्याग कर दिया।
बोलो जय श्री राम। बलि ने अपने गुरु का त्याग कर दिया। वो बलि कहता है, हे महाराज, राजा गुरु का, बलि का गुरु कहता है कि हे बलि, ये ना बावन है ना तिरपन है, ये तो भगवान है, इसलिए मना कर दे कि मैंने 3 चरण भूमि नहीं दी। तो बलि कहता है, महाराज मैंने कभी झूठ नहीं बोला, क्योंकि ये धरती कहती है, ये पृथ्वी कहती है कि मुझे इन बड़े बड़े पर्वतों का भार नहीं लगता जितना कि एक छोटा व्यक्ति का बोझा लगता है। संसार में यदि झूठ बोल करके मैं बोझा नहीं बनना पड़ता हूं महाराज। शास्त्र कहते हैं, ये धरा देवी कहती है, उत्तराखंड में जो बड़े बड़े पहाड़ रखे हुए इनका बोझा नहीं है मुझे, जितना कि झूठे व्यक्ति, पापी व्यक्ति का बोझा होता है। इसलिए मैं झूठ बनकर बोल करके, पापी बन करके यहां नहीं रहना चाहता हूं। गुरजीन बलि, सुनो जरा, ध्यान सुना। गुरजीन बलि कहे, बेटा झूठ बोल दे। हमारे शास्त्र कहते हैं कि 6 जगहों पर झूठ बोलना पड़ता है। कौन कौन सी जगह? स्त्री नर्म विवाहे चा, प्रत्यर्थे प्राण संकटे, गौ ब्राह्मणार्थे हिंसायाम ना नृतम साजुगुप्सितम। शास्त्र कह रहा है भाई, गुरु जी कह रहा है कि 6 जगहों पर झूठ बोल दो। स्त्री माताओं के पास, कभी किसी की देवी बोल दे, कभी भी विवाह में चले गई तो उस समय उसने देख लिया कि पड़ोसन का हार पहन रखा बड़ा सुंदर, अभी पति के पास आएगी, देव महाराज जी पतिदेव मेरे लिए भी हार बनाओ, वैसे ही चाहिए जैसे पड़ोसन का है। तो उस समय थोड़ा झूठ बोल देना चाहिए भाइयों को कि देवी रुक जा, तो पहली तनख्वाह मिलने दे मुझे, जैसी धन आएगा सबसे पहले तेरे लिए। क्यों? क्योंकि जब तक पहली तारीख आती है तब तक बेचारी भोली भाली भूल जाती है, खुद ही बोलेगी कि चलो छोड़ो, नहीं बनाया मैं नहीं, पहले बच्चों की फीस जमा करा, लोन तेल खत्म करा, खत्म होगी, पहले तेल जाओ छोड़ा तुम। बोलो जय श्री राम। नर्म, हंसी मजाक, विवाहे इच्छा, कहीं अपनी बेटी का ब्याह करना हो समय झूठ। प्रत्यर्थे प्राण संकटे, कभी अपने प्राण संकट में आ जाए तो झूठ बोल। गौ ब्राह्मण थे हिंसाया, गौ माता की हिंसा हो रही हो, ब्राह्मण की हिंसा हो रही हो, तो वहां पर झूठ बोल सकते। बोलो जय श्री राम। बलि ने कहा, महाराज कितना भी आप अपने शास्त्र को बोल दो, पर मैं झूठ नहीं बोलूंगा। अगर ये भगवान है तो ये मेरा सौभाग्य है कि ये बलि आज उस भगवान को देगा जो भगवान सबको देता है। तो अपने गुरुजी का त्याग कर दिया राजा बलि। तो गुरुजी भी यदि भगवान की तरफ, कहने का मतलब मेरा ये था कि गुरुजी भी यदि भगवत प्राप्ति में यदि बाधा बन रहा हो तो बलि की तरह उस गुरुजी का भी त्याग कर देना चाहिए। बोलो जय श्री राम। जोर से बोलो, और जोर से। हाँ, अब ताली बजाओ अपने लिए, आप बहुत अच्छे हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। हरे हर महादेव। कल हम भगवान के ब्याह में थे। भगवान शंकर विवाह करके घर आए और दिव्य सहस्त्र वर्ष तक माता पार्वती के साथ विहार। दुर्गांग स्पर्श मात्रेण लीलया मूर्छिता शिवा, मूर्छिताशा शिव स्पर्शा विबुधीना दिवानिशम। उन भगवान शंकर ने दिव्य सहस्त्र वर्ष के बाद माता पार्वती को स्पर्श किया और स्पर्श करते ही शिवजी का तेज निकला जो अग्निदेव ने उठा लिया, पर अग्नि उस तेज को धारण नहीं कर सका तो उसने कैलाश पर्वत के ऊपर छोड़ दिया। कैलाश पर्वत भी उसको धारण नहीं कर सका, उसने वहां से उस तेज को फेंक दिया और नदी में जाकर के मिल गया, गंगा जी में जाकर के मिल गया। और वही तेज चलता 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 परशत वन में आकर के मिल गया। परशत वन में गंगा जी में वो तेज मिल रहा था, वहां पर 5 माताएं स्नान कर रही थी, कृतिका माता।
उन्होंने देखते देखते उन्होंने स्नान करते हुए उस तेज का एक सुंदर बालक के रूप में परिणत। सरेषु पतितं वीर्यं सद्यो बाला बभूवसा अतीव सुंदरा शंभो स्वरध नद्या पावने तटे। आज गंगा जी के तट पर वह सुंदर दिव्य बालक का प्रादुर्भाव हो गया। लिखा है मांसन साशे सिते पक्षे चितो षष्ट्या मुनिष्परा प्रादुर्भावो भवतस्या शिवपुत्रस्य भूतले। मांगशीर मास में शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि को शिवजी के पुत्र का प्राकट्य हुआ था। 5 माताओं ने उस बालक को उठाया और अपना अपना स्तनपान करवाने लगी, कीर्तिका माताएं। तो बालक 5 माताओं का स्तनपान कैसे करता, तो अपने में लड़ने लगी ये माताएं कि मेरा बेटा है, मैं पिलाऊंगी मैं पिलाऊंगी। उसी समय उस बालक के 5 सिर और प्रकट हो गए। एक तो पहले से था, अब वो बालक सडानन हो गया, 6 मुखों वाला हो गया। बोलो शंकर भगवान की जय। तो कृतिका माताओं ने उस बालक को अपना कहा, घर में लाया और उसका नाम रख दिया कार्तिकेय। बोले कार्तिकेय जी महाराज की जय। लालन पालन हुआ। शिवजी ने कहा कि मेरा तेज निकला था, उसका क्या हुआ होगा। सप्तऋषियों को बोला पता लगाओ। तो सप्तऋषियों ने पता लगाया कि शिवजी का तेज का बालक हुआ है, और वो शिवजी का बालक कृतिका माताओं के पास है जो देने से मना कर रही है। तो वीरभद्र को भेजा, फिर भी मना कर दिया, नहीं दिया उन्होंने। तब नंदीश्वर गए और नंदीश्वर ने माथा टेक करके प्रणाम करके हाथ जोड़ करके स्तुति करके वो शिवजी का पुत्र वापस लाए और भगवान शिवजी को समर्पण कर दिया। अपगुह्या गुहम तत्रा पार्वती जात संभ्रमा प्रक्षुप्तं पाययामास स्तनम स्ने परिलुप्तः। तुरंत बृहस्पति ऋषि को बुलाया, उन्होंने उस बालक के संस्कार किए। पार्वती ने अपने पुत्र को देखा तो स्तनपान करवाने लगी। भगवान शिवजी ने प्रेम बरसाया और ब्रह्मांडपति उस बालक को घोषित कर दिया। अग्नि कहता मेरा भी बालक है, तो अग्नि ने अपनी शक्ति प्रदान कर दी। गरुड़ जी आए, गरुड़ जी ने उस बालक को मोर प्रदान कर दिया। ऐसे से करके एक एक करके सभी देवता लोग आए और कुछ न कुछ आभूषण देते गए अपनी ओर से। इतना कह करके सारे देवताओं ने विनती करी, हे भगवान गणेश जी, ये कार्तिकेय जी, एक तारका नाम का असुर जो हमें परेशान कर रहा है, हे भगवान, उसने वरदान ले रखा है कि हम शिव पुत्रों के हाथों से मरेंगे, तो आप चलिए और उस राक्षस का महाराज वध करिए। तो तुरंत कार्तिकेय जी चले, शिव जी की आज्ञा मिली, रणभूमि पर पहुंचे और उस तारकासुर के साथ भयंकर युद्ध होने लग गया। हस्ताभ्याम हस्तयोर्वदिवापदिभ्याम एव च पादयो अरत्नी द्वे अरत्नीभ्याम जानुभ्याम चैव जाननी। पंजे से पंजे, एड़ी से एड़ी, अस्त्र से शस्त्र मिलने लगे, भयंकर युद्ध होने लगा। पर बार बार बेचारे कार्तिकेय महाराज प्रस्त होते चले जा रहे हैं। अब जब भगवान शिव जी का स्मरण किया था, भगवान शिव आए और शिवजी बाबा ने अपना त्रिशूल फेंका और उसी बेग से कार्तिकेय जी ने भी फेंका और रहे से तारकासुर के प्राण गोविंदाय नमो नमः प्राणांत हो गए। बोले शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। अब श्री सूत जी कह रहे हैं, ऋषियों अब हम तुम्हें गणेश चरित्र में प्रवेश करवा रहे हैं। अधुना श्रोत्रमिच्छामि गणेशं वृतमुत्तमं तज्जन्म चरितं दिव्यं सर्वमंगल मंगलम। जो भगवान गणेश का चरित्र सर्वमंगल मंगलम, हमारे जीवन में मंगल करने वाले, ऐसे भगवान गणेश का चरित्र। गणेश आज के नहीं है,
लिखा है कि ब्रह्मा से पहले का भी गणेश जी का जन्म हो रखा है, ब्रह्मा से भी पहले का, तब की गणेश। इसलिए वेदों ने गणेश जी की स्तुति गाई। वेद कह रहा है गणानंत्वा गणपति ग्वंग हवामहे प्रियाणंत्वा प्रियपति गुंग हवामहे निधिरंत्वा निधि। कौन कह रहा है? वेद। हे गणपति हमारे प्रियजनों का कल्याण करो, हे गणपति हमें निधि प्रदान करो। वेद वेद गणेश जी की स्तुति गा रहा है। इसलिए पुराने भी कहते हैं कल्प भवेद गणेशस्य जनि प्रोक्ता विधे परा सनिदृष्टम शिरश्छिद्रम संचितम गजमाननम। एक समय की बात थी, भगवान गणेश चल रहे थे और उनकी शनि की दशा लग गई, शनि की दृष्टि उनके ऊपर पड़ गई, जिससे भगवान गणपति का सिर कट गया और तब उनके सिर पर हाथी का सिर लगाया गया। फिर वो गणपति पुनर्जीवित हुए। बोलो जय श्री राम। शनि दृष्टम शिरश्छिद्रम, शनि की दृष्टि पड़ने से सिर कट गया। बोलो जय श्री राम। पर गणेश जी की कथा हमें हमारे जीवन में बहुत कुछ सिखाती है। गणेश जी कितने बड़े हैं, इधर देखो कि देवता भी उनकी पूजा करते हैं ना। हम मनुष्य तो करते हैं, देवता भी उनकी पूजा करते हैं, लेकिन वो गणपति बैठता किसके ऊपर है? चूहा के ऊपर। मुसम्मत बैठ दो गणेश। अब एक विचार किया तुमने, मूसा कितना छोटा होता है? चूहा बहुत छोटा है ना, इतना। अब इतना बड़ा, इतना छोटा चूहा, इतना बड़ा गणेश उस चूहे के ऊपर कैसे बैठता होगा? गणेश जी दुनिया को बताना चाहते हैं, ए दुनिया वालों ध्यान से सुनो जरा, अगर बड़ा बनना है ना तो मेरा जैसा बनो। सारे देवता मेरी पूजा करते हैं। और जब छोटा बनना है तो ये फिर इतने छोटे बन जाओ, इतने छोटे बन जाओ, इतने छोटे बन जाओ कि चूहा भी तुम्हारा भार सहन कर सके। मतलब चूहा भार सहन करने का मतलब क्या है कि अगर तुम बड़े बन गए हो तो फिर इतने छोटे बन करके रहो कि दुनिया के छोटे छोटे लोग, गली मोहल्ले के लोग भी तुमसे मिल सके। जय श्री राम। होता क्या है हमारे यहाँ, क्या होता है कि लोग छोटे कब बनते हैं? जब उनको वोट चाहिए। जब वोट चाहिए तो गली गलियों में जाएंगे, हाथ जोड़ेंगे, छोटा बन जाएगा। महाराज दे दो ना, ध्यान रखना मेरा छोटा बन, इतना छोटा। लेकिन जब जीत गया, जब बड़ा आदमी बन गया, ओहो तब जोड़ दे कहते हैं हाथ। अब कहां छोटा बन गया? गणेश जी कहते हैं यही गलत है। अरे जब तुम बड़ा बनो तो मेरे जैसा बड़ा बन करके रहो, और जब बड़े बन जाओ फिर छोटे बन करके रहो। कितना छोटा? बोले मेरी तरह। मैं बड़ा इतना हूं कि देवता मेरी पूजा करते हैं, लेकिन मैं छोटा भी इतना हूं कि छोटा चूहा भी मेरा भार सहन कर लेता है। उसी प्रकार जब आप बड़े बड़े नेता बन गए हो, उसके बाद इतना छोटा बन करके रहो कि ऐसा ना हो कि गली मोहल्ले के लोग तुमसे मिल ना सके। इतना छोटा अपने आप को बना करके रहो कि छोटे छोटे लोग भी तुमसे मिल सके। इसलिए तो गणेश जी चूहे के ऊपर बैठा। बोलो जय श्री राम, जोर से बोलो। हाँ, दुनिया में दो लोग हमें छोटा बनना सिखाते हैं मेरी माँ, एक गणेश जी और दूसरे हनुमान जी। हनुमान भी, जब हनुमान किसे कहते हैं? जिसके अंदर मान ना हो वो है हनुमान, है ना। जिसके अंदर अभिमान नहीं है, जिसके अंदर घमंड, वो है हनुमान। तो हनुमान जी जब बड़ा बनता है तो कितना बड़ा हो जाता है। कनक भूधरा कार शरीरा, इतने बड़े बन जाते हैं हनुमान जी
कि कनक भूधराकार आकाश भी छोटा बन जाता है। जामंत के लिए हनुमान कहते हैं, हे जामंत जी तू चिंता मत कर, मैं अभी जाता हूं। और कहां है वो रावण, चुटकी की तरह उसको मार के जाता हूं। शरीर देख रहा है, बोलो जय श्री राम। और वही हनुमान जी अभी तो बड़े बन गए, लेकिन जब उनको छोटा बनना है तो कितना छोटा बन गया, बोले हनुमान, बोले मसक समान रूप कपिधारी, मच्छर की जैसा। और मच्छर कितना छोटा हो, मसक कहते हैं बिल्ली को भी, तो बिल्ली के जैसा, बिल्ली के जैसा हनुमान हो गया। बता सकते हैं आप? तो हनुमान जी कहते हैं बड़ा बनना है तो मेरे जैसा बनो, तो छोटा बनना है फिर मेरे जैसा। वही भगवान गणपति भी सिखा रहे हैं कि जब बड़ा बनना है तो मेरे जैसा बनो, और जब तुम बड़े बन गए हो तो तुम छोटा बन करके रहो, ताकि चूहा भी तुम्हारा भार सहन कर सके। बोलो जय श्री राम, और जोर से बोलो। हाँ, उसके बाद आपने देखा होगा गणेश जी की सूंड बड़ी लंबी है ना? सूंड ये क्यों है लंबी? गणेश जी कहना चाहते हैं प्रतिष्ठा की सूंड लंबी बनाओ, प्रतिष्ठा लंबी बनाओ। अब प्रतिष्ठा कब बढ़ेगी? जब आप अच्छे अच्छे काम करोगे, जब गलत नहीं करोगे, तब तुम्हारी प्रतिष्ठा स्वयं बढ़ जाएगी। और जो तुम पीछे हटोगे, गलत काम करोगे, प्रतिष्ठा गिर जाएगी। इसलिए दुनिया में अच्छे अच्छे काम करते रहो गणेश जी के, दूसरे का भला करते रहो, दूसरे के चेहरे पर मुस्कुराहट देते रहो, फिर तुम्हारी प्रतिष्ठा स्वयं बढ़ेगी। यदि दूसरे के चेहरे पर तुमने आंसू ला दिए, खुशी उसकी छीन ली, तो कहां से प्रतिष्ठा? स्वयं भी तुम्हारी भगवान तुम्हारी प्रतिष्ठा घटा देगा। फिर बोलो जय श्री राम। इसलिए प्रतिष्ठा तब बढ़ती है जब दूसरे की हेल्प करते हैं। इसलिए अच्छे अच्छे काम करते रहो। और देखो गणेश जी के पास एक हाथ पर लड्डू है, लड्डू देखिए तुम गणेश जी, लड्डू। गणेश जी दुनिया को बताना चाहते हैं, मेरे भाई अपने हाथ पे एक हाथ पर लड्डू रख ले। लड्डू, लड्डू का अर्थ है जो बड़ा आदमी बनता है उसके हाथ पर लड्डू रहते। लड्डू मतलब देना, देना सीखिए। अगर तुम बड़े बन गए हो फिर देते रहिए, क्योंकि तुम बड़े बन गए हो, पैसों वाले हो गए हो, तो सबकी आस रहेगी कुछ देगा। अरे ये बहुत पैसा आ रहा है उसके घर पे, कुछ ना कुछ तो करेगा ही। बोलो जय श्री राम। और जब तुम कुछ नहीं करते हो तो तुम कट्टर दुश्मन बन जाते हो, सीधी बात ये है। बोलो जय श्री राम। बड़े होकर के तुमने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं दिया, तो फायदा क्या है बड़े बनने का? इसलिए गणेश जी कहना चाहते हैं मैं बड़ा हूं, इसलिए मैंने अपने हाथ पर लड्डू रखा है, क्योंकि मैं देना भी सीखता हूं, देते रहता हूं। इसलिए बड़ा बनो। भगवान ने तुम्हें बड़ा बना दिया है तो देने के लिए बड़ा बनाया। इसलिए एक हाथ पर लड्डू रखो, दूसरे हाथ पर गणेश जी का फरसा भी है। फरसा किस लिए है? क्योंकि अब हमारे अंदर जो गलत विचार आ रहे हैं उनको इस फरसे से काट डालो, इसलिए गणेश जी ने फरसा दिया। एक हाथ पर गणेश जी के शास्त्र हैं, आपने देखा होगा, शास्त्र भी रखे हैं गणेश जी ने। शास्त्र क्यों रखे हैं? गणेश जी कहना चाहते हैं जगत में रहना है तो शास्त्र के हिसाब से चलो। अगर शास्त्र के हिसाब से चलोगे तो तुम्हारा कल्याण है, और शास्त्र से अलग चलेगो तो फिर तुम बड़े नहीं बन सकते। इसलिए गणेश जी ने शास्त्र लिया हाथ। दुनिया में अगर शास्त्र के हिसाब से चलोगे मेरी माँ, तो भगवत धाम में हमने पक्का जाना है, क्योंकि हम सब भगवान की संतान है। अमृतस्य पुत्राः, हम क्या हैं? बोले अमृतस्य पुत्रा, भगवान के पुत्र हैं। और जब हम भगवान के पुत्र हैं तो भगवान का धाम कहीं कुछ है? अरे हमारा ही तो है जब हम पुत्र हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश है, हम भगवान के बेटे हैं। और भगवान का घर फिर किसका होगा? बोलो। अरे हम भगवान के बच्चे हैं तो भगवान का घर भी तो हमारा ही होगा। बोलो जय श्री राम। तो भगवान का घर हमारा है। उसी प्रकार देखो, जब भगवान का घर हमारा है तब हम सिर क्यों पटकते हैं भाई कि हमें मुक्ति दो, मुक्ति दो? क्योंकि हम भगवान के कहने पर नहीं चलते।
भगवान का कहना क्या है, शास्त्र में जो भगवान ने कहा है उसके हिसाब से चलो। बोलो जय श्री राम। अब देखो, किसी का पुत्र है और अपने पिताजी से लड़ रहा है, पिताजी मुझे हिस्सा दो, हिस्सा दो, हिस्सा दो, मैं तुम्हारा बेटा हूं। एक बेटा है वो अपने पिताजी से लड़ रहा है कि पिताजी मुझे हिस्सा दो, हिस्सा दो, हिस्सा दो, तुम्हारा बेटा हूं, देना पड़ेगा। अरे ओ भाई, तो हिस्से के लिए क्यों 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 सिर फोड़ रहा है? जन्म होते ही बेटे के नाम हो जाती है पिता की संपत्ति, फिर तुझे हिस्सा हिस्सा करने की क्या आवश्यकता है? तुझे ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। तेरा काम है पिता के कहने पर चलना, पिता के मार्गदर्शन पर चलना। जो पिताजी ने कहा वो करो और फिर पिता की संपत्ति तुम्हारी हो जाएगी। अब हम लोग क्या करते हैं, पिता की एक नहीं मानेंगे लेकिन हिस्सा लेने के लिए सिर पटकेंगे। भगवान की एक नहीं मानेंगे लेकिन भगवान का धाम सब जाना चाहेंगे। भगवान जी हम आपके शास्त्रों की बात नहीं मानते, लेकिन भगवत धाम हम सबको चाहिए। पिताजी हम एक नहीं मानेंगे आपकी, पिताजी की संपत्ति सबको चाहिए। गुरुजी हम तुम्हारी एक नहीं सुनेंगे लेकिन गुरुजी का आशीर्वाद सबको चाहिए। ऐसा होता है क्या? बोलो जय श्री राम। पिता की आज्ञा पर चलो, पिता की संपत्ति तुम्हारी हो जाएगी। गुरु की आज्ञा पर चलो, गुरु का आशीर्वाद तुम्हारे लिए हो जाएगा। उसी प्रकार शास्त्रों की आज्ञा पर चलो, और जब तो हम शास्त्रों की आज्ञा पर चलेंगे तो ये भगवान की आज्ञा है, और जब भगवान की आज्ञा पर चलेंगे तो भगवान का जो धाम है वो भी हमारा हो जाएगा। बोलो जय श्री राम। इसलिए गणेश जी के एक हाथ पर शास्त्र भी। बोलो जय श्री राम। ऐसे गणेश जी की कथा हमें बहुत कुछ सिखाती है। और देखा होगा आपने, गणेश जी को पेट भी थोड़ा बड़ा पेट है ना, पेट बड़ा है। क्यों? क्योंकि गणेश जी कहना चाहते हैं, भाई सुन ले, अगर तूने बड़ा बनना है तो अपना पेट को बड़ा कर दो। क्यों? बोले जो बड़ा बनता है उसको दुनिया सुनाती रहती, क्या करी क्या थे खान सब खैली खैली। अब खाया कितना वो तो भगवान को ही पता होगा, और दुनिया यही कहती है बहुत कुछ ले लिया उसने। तो आपने क्या करना है, सबकी बातों को पचाना है। पचाने के लिए क्या चाहिए? पेट बड़ा कर देना चाहिए। कहेगा पेटों में पचू दो ही नहीं, तुम देखो जनी दे सुनी तनी सुई मां। तब लोग कहते हैं ये पेटों में पचू दो नहीं, बोल कुछ जैसी सुना ऐसी लगा दी आग। बोलो जय श्री राम। तो अगर बड़ा बनना है तो गुस्सा नहीं करना है, अपना पेट बड़ा कर देना है, और बड़े को सब सुनाएंगे, इसलिए सबकी बातों को पचाना। इसलिए गणेश जी ने शायद अपना पेट इसीलिए बड़ा किया। बोलो जय श्री राम। और सुनो, गणेश जी के कान भी बहुत बड़े बड़े हैं, है ना? कान क्यों बड़े हैं? कि गणेश जी कहना चाहते कान के कच्चे मत रहो, जो बड़ा बनता है उसको सबकी सुननी पड़ती है, इसलिए कान बड़े कर दो ताकि हम सबकी सुन सके। दृष्टि छोटी है इसलिए सूक्ष्म दृष्टि रखिए। बोलो जय श्री राम। इसलिए गणेश जी की कथा बहुत कुछ सिखाती है, और गणेश जी के इन सिखाने पर व्यक्ति चले तो हमारा उद्धार हो जाता है। तो ऋषियों ने पूछा, गुरुदेव यह बताए कि शिव जी के घर पर गणेश जी कैसे प्रकट हुआ? हमने सुना है कि माता पार्वती के महल से प्रकट हो गए, यहाँ हम सुनना चाहते हैं। बोले पहले उस गणेश की प्रार्थना करेंगे और फिर सुनेंगे कि कैसे वो भगवान गणेश शिव जी के घर पर प्रकट हुए। बोले गणेश भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय, हर हर महादेव।